रोज रोज देर सवेरे उठना और फिर घंटों तक बाथरूम में गुजारने के बाद फिर से अपने बिस्तर में जाकर वेब सीरीज़ देखना जैसे हमारे रूटीन का हिस्सा सा बन चुका है। पर वहीं कहीं ऐसे लोग भी हैं जो अपने दिन की शुरुआत तब करते हैं जब आधी से ज़्यादा दुनिया सो रही होती है, और यही कारण है कि वो हम सबसे कई गुना ज़्यादा अमीर और कई गुना ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जिनमें अगर मैं बात करूँ तो अक्षय कुमार, शाहरुख खान, मिस्टर नरेंद्र मोदी और ड्वेन जॉनसन जैसे लोग शामिल हैं। पर दोस्तों, हम भी इन्हीं की तरह सक्सेसफुल बन सकते हैं अगर हम भी अपनी दिन की शुरुआत सुबह जल्दी करें और कुछ रूल्स का फॉलो करें तो। और ऐसा करने से हमारे पास दूसरों के मुकाबले 2 या 3 घंटे की लीड मिल जाती है, जिससे कई सारे काम हम तभी कर सकते हैं जब दूसरे लोग सो रहे होंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब बेस्ट सेलिंग बुक से 4 रूल्स बताऊंगा जिससे आप दूसरों से बेहतर अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। पहला पॉइंट बताता है 20-20-20 फॉर्मूले को। दरअसल रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमारे सुबह उठने के बाद का पहला घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, जिस 1 घंटे को ढंग से यूज़ करके हम अपने पूरे दिन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए रॉबिन शर्मा इसको विक्ट्री हावर भी कहते हैं। जिस विक्ट्री हावर को यानी कि 60 मिनट को 3 हिस्सों में बांटा गया है, 20-20-20 मिनट्स के, जिस 3 हिस्सों में पहला हिस्सा यानी कि पहला 20 मिनट में हमें सिर्फ मूव करना है। मूव का मतलब हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें हमें पसीना आए। मान लीजिए एक्सरसाइज में हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो हमें एक्सरसाइज करना है पहले 20 मिनट्स में। नींद से उठने के तुरंत बाद ही एक्सरसाइज करने से हमारे फोकस लेवल एकदम से बढ़ जाता है और जस्ट उसके कुछ देर बाद हमारी एनर्जी और मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। और साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग में BDNF नाम का एक केमिकल रिलीज़ होता है, जिससे हमारे दिमाग का न्यूरो कनेक्शन बनने लगते हैं। ऐसा होने से हमारे स्ट्रेस कम होता है और फोकस बढ़ता है, जिससे पूरे दिन में नेगेटिविटी से हमें लड़ने की ताकत मिलती है। अब दूसरे 20 मिनट में हमें रिफ्लेक्ट करना है, यानी हमें सिर्फ एनालाइजिंग करना है कि हम जो एक्शंस ले रहे हैं वो हमारे गोल तक हमें पहुंचाने में मदद कर भी रहे हैं या फिर नहीं। रॉबिन शर्मा हमें बताते हैं कि हमें हमारे गोल्स को एक नोटबुक में लिख लेना चाहिए। हम जो भी गोल्स कर रहे हैं हम अपनी नोटबुक में लाइन से लिख सकते हैं, और हमें वो गोल्स कैसे अचीव होंगे हम वो भी लिख सकते हैं। हम अपना टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं, यानी कि दिन भर में जो भी हमें काम करने हैं वो लिख सकते हैं। टू डू लिस्ट बनाने से हमें दिन भर में जितने भी इम्पोर्टेंट काम करने हैं हम उसकी डिटेल्स उसमें लिख सकते हैं, जिससे हमें मदद मिलेगी हमें अपने गोल तक पहुंचने में। अब अगले 20 मिनट्स में हमें ग्रो करना है, यानी कि हमें नॉलेज गेन करना है जो हम बुक पढ़कर, महान लोगों की बायोग्राफी पढ़कर कर सकते हैं। अगर हमारे पास समय कम है तो हम ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं या फिर इस तरह की बुक समरी भी देख सकते हैं। अब अकेला ये रूल जो है बहुत पावरफुल है अपने आप में ही, क्योंकि इस रूल को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल लोग, लीडर्स फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्विन साइकिल ऑफ एलाइट परफॉर्मर। अब रॉबिन शर्मा ये कहते हैं कि कई लोग सिर्फ एक साइकिल को फॉलो करते हैं, यानी सिर्फ काम काम और काम करते रहना, लेकिन जो एलाइट परफॉर्मर होते हैं वो अपने काम के साथ साथ रेस्ट को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर हमारी नींद पूरी ना हुई तो हमें थकान महसूस होगी और इस वजह से हम अपने काम को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। रॉबिन शर्मा ने सिंपल एक स्टेप बताया है जिससे हम अपनी नींद को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिंपल यह स्टेप है कि आपको जब भी सोने जाते हैं तब आपको उससे 1 घंटे पहले अपने आसपास से सारी स्क्रीन्स को ऑफ़ कर देना है, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन्स, टीवी की स्क्रीन्स, लैपटॉप की स्क्रीन्स। दरअसल होता ये है कि ये स्क्रीन्स जो होती हैं इनसे निकलने वाली ब्लू लाइट्स हमारे मेलाटोनिन लेवल को कम कर देती है। मेलाटोनिन डीप स्लीप केमिकल होता है जिससे हमें नींद आती है। हम इसकी बजाय बुक्स पढ़ सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं, परिवारों से बात कर सकते हैं, और इससे हमारी नींद बेहतर हो जाएगी। अगला पॉइंट है द 4 इंटीरियर एम्पायर। अब यहाँ पे 4 इंटीरियर एम्पायर है: माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट एंड सोल सेट। रॉबिन शर्मा ने यहाँ पे ये कहा है कि हमें अपने माइंड के साथ साथ हमारे दिल को और सोल को भी हमें स्वस्थ रखने की ज़रूरत है। अब माइंड सेट इम्प्रूव करने के लिए हम बुक पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये सभी हमारे माइंड के लिए डाइट का काम करती हैं, लेकिन सिर्फ माइंड को ट्रेन करके भी हम सही डिसीज़न तब तक नहीं ले सकते जब तक हमारा हार्ट सेट ठीक ना हो। यानी कि अगर हमारे रिलेशंस ठीक नहीं हैं तो भी हमारा हार्ट जो है कमज़ोर होता है, जिससे हमारा डिसीज़न लेने की शक्ति कम हो जाती है। नेक्स्ट है हेल्थ सेट। हेल्थ के बिना सब बेकार है। अगर हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो हम ज़्यादा समय तक स्वस्थ रहते हुए जिंदा नहीं रह सकते। अगर हमारा शरीर हेल्दी है तो हम ज़्यादा टाइम तक जी सकते हैं, और हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं या फिर दूसरा कोई सा भी काम कर रहे हैं, तो हम
इसके बिना, हेल्थ के बिना इसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाएंगे, अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे, अपने काम को जो भी हम कर रहे हैं उसको बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हेल्थ सेट पे ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रोज़ एक्सरसाइज करना बोरिंग लग सकता है, पर यही जिम्मेदार है हमारे एक स्वस्थ लाइफ जीने के लिए। और लास्ट है सोल सेट। हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन रॉबिन शर्मा यह कहते हैं कि अपने डेली लाइफ से थोड़ा सा समय, जस्ट थोड़ा सा समय निकाल कर अपने मेकर के साथ कनेक्ट करना भी ज़रूरी है। इसे हम प्रे का नाम दे सकते हैं, इसे हम मेडिटेट कह सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको फॉलो करना है। अब लास्ट पॉइंट है हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। ये पॉइंट कहता है किसी भी एक्टिविटी को पूरी तरीके से एक हैबिट बनाने में 66 डे का टाइम लगता है, और किसी भी एक एक्टिविटी को हैबिट बनाने के लिए 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जो 22 दिन के 3 स्टेज होते हैं। इसमें पहला स्टेज है डिस्ट्रैक्शन फेज। ये स्टेज तीनों स्टेजों में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है। इस स्टेज में पुरानी आदतें टूटती हैं और नई आदतें बनती हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है और अपने आप को डेली, रोज़ाना मोटिवेट करते रहना पड़ता है, तभी जाके ये स्टेज क्लियर होता है। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन फेज़, जहां हमें ऐसा लगेगा कि हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं, हमारा मन नहीं मानेगा इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, लेकिन हमें हार नहीं माननी है और किसी भी तरह इस प्रोसेस को पूरा करना है और इस स्टेज को पार करना है। अगला है इंटीग्रेशन फेज़। ये स्टेज सबसे आसान स्टेज है। ये आपको बिल्कुल भी जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये स्टेज ख़त्म होने के बाद आपके अंदर कोई भी हैबिट इंस्टॉल हो चुकी होगी और सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। और इस स्टेज के ख़त्म होने के बाद आप दूसरों को कह रहे होंगे कि कैसे लोग हैं, उठते ही नहीं हैं सुबह जल्दी, काम कोई करता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपके अंदर कोई सी भी हैबिट जो है इंस्टॉल हो चुकी होगी। तो ये थी इस बेस्ट सेलिंग बुक की 4 रूल्स, जिन्हें फॉलो करके कोई भी लेज़ी और अनसक्सेसफुल इंसान एक एक्टिव और सक्सेसफुल इंसान में कन्वर्ट हो सकता है। धन्यवाद।